Firstly, good afternoon, everyone. Thank you so much for being here. सत श्री अकाल। भाजी मेरी पहली पिक्चर आई थी 1981 जब उसे प्रमोशन की लोड़ ही नहीं पैंदी जी हूँ थोड़ा जिहा मैनू सियापा लगता है लेकिन करना पैगा। So very much for coming here और जितने भी लोग यहाँ बहुत देर से बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं हमारी स्टारकास्ट का थोड़ी ही देर में जस्ट इन 5 minutes दे विल बी हेयर। तो जितने भी लोग यहाँ हैं थोड़ी देर और दिल थाम कर वेट कीजिए एंड दे विल बी हेयर बट वी नीड टू वेलकम देम विथ ऑल लव विद ऑल एक्साइटमेंट। तो आप सभी लोग रेडी हैं संजय सर, रणबीर, वानी कपूर एंड करण सर को वेलकम करने के लिए। Finally, date is over, guys. Thank you so very much for coming here. Sir, it's our honor to have you here, and it's my honor to host this event for you guys. And congratulations for Shamshera once again, which is releasing on 22nd. So, sir, what's the reason behind this Shamshera? What was the thought? क्या thought था इसके पीछे? फिल्म के पीछे या टाइटल के पीछे? टाइटल एंड फिल्म दोनों। फिल्म के पीछे हो जा साइड में थोड़ा। हाँ जी क्या जी सब ओए मैं फर्स्ट क्लास जी तुसी चंगा चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी तो फिल्म का आइडिया आया था स्टोरी से और हमने स्टोरी डेवलप की इनटू अ स्क्रीन प्ले एंड इवेंचुअली एकता एंड मी wrote the screenplay together. Piyush Mishra came on board for on the dialogues and the title came from Ekta, from her mind. But yeah, that's the writing journey of Shamshera. So Shamshera is releasing on 22nd, which is just 2 days away, right? So how excited you guys are actually about this? Firstly, good afternoon, everyone. Thank you so much for being here. सत श्री अकाल। बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस है। 4 साल बाद मेरी तो फिल्म आ रही है। पिछली बार मेरी फिल्म आई थी वो संजू सर के ऊपर थी and now I'm acting opposite him. But we are very excited. It's a big screen adventure. It's a big screen extravaganza. So I hope that the audience gives it a chance and sees it on 22nd of July. That's really great. And after Sanju, मतलब संजू के बाद में this is the very first time Sanjay Dutt sir and you are working together. So it's संजू against संजू और या आपको दोनों को कुछ आपस में सीखने को मिला एक दूसरे से during the shoot? मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ इनसे हर मोड़ We all are पे, learning. जिंदगी के हर मोड़ पे। But I think इस फिल्म के दौरान मुझे I got to experience संजू सर as an actor कि वो कैसे काम करते हैं, उनका अप्रोच क्या है एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे इस किस्म की फिल्म में जो कन्विक्शन की ज़रूरत होती है वो उनमें कूद के भरी है। वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने काम करने के साथ, जो भी उनके कॉलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, क्रू हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं। मस्तीखोर भी बहुत है। उनको ये पसंद है कि एक फन सा माहौल हो सेट पे तो अच्छा काम होता है। सो आई थिंक दीज आर रियली गुड लर्निंग्स फॉर एक्टर्स लाइक वानी एंड मी। तो संजय दत्त सर, जब रणबीर ने संजू की थी लास्ट टाइम, आपकी बायोपिक थी, आपकी स्टोरी थी, सो उस टाइम से लेकर अब तक रणबीर आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, इवन बचपन से एडमायर करते हैं। तो आपको ड्यूरिंग द शूट या अगर रणबीर के बारे में कुछ एक फेवरेट चीज़ हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में, वो क्या है? फेवरेट क्या? रणबीर जी के बारे में सबसे फेवरेट चीज़, क्योंकि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं बचपन से एंड ही प्लेड संजू, राइट? कोई एक चीज नहीं बोल सकता हूँ। इसके बालों से लेके इसके पैरों के नाखून तक सब फेवरेट है मेरे। That's adorable. And even we all love Ranveer and everyone over here. और वानी को तो सभी लोग obviously इतना पसंद करते हैं। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो आपको admire करती हैं, follow करती हैं। So on screen यहाँ पर शमशेरा की बात की जाए तो on screen first time you and Ranveer are working together for the very first time and everyone is loving your chemistry. So आपका ड्यूरिंग में शमशेरा शूट कैसा आपका एक्सपीरियंस था रणबीर के साथ में? I think Ranbir and I have more or less same energy levels. I think मेरे थोड़े ज़्यादा होंगे, नहीं रणबीर? काफ़ी ज़्यादा। But just the fact that he's so easy to work with, yeah. There's comfort, there's absolutely comfort. There's no ego, there's no baggage that he comes with, you know.
of being of a certain caliber and of a certain stature. So for people like me who are almost new, like, you know, I've only done a couple of films before, and it just feels more convenient for me to kind of open up and give it my all and give it my best. And acting is also all about reaction. So if you have somebody who makes you feel at ease, it's even more better. Thank you so very much. So over to you guys. I will request our media members for the question answer round. Any question you may ask. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਜੇ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨਾਵਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਜੇ ਭਾਈ। नमस्ते जी। मजा ले ਸੰਜੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। हाउ स्वीट। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਰੋੜੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫੇਦ ਮੱਖਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hi Sanju sir, hi Ranveer, hi Vani, hi Karan sir. My name is Prachi. I'm from Punjabi Mania. How are you guys? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ऑल गुड। ਚੰਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ? बहुत बढ़िया। भूख लगती है। Alright, so Ranveer and Sanjay sir and Vani, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਫ੍ਰੇਮ 'ਚ, but Ranveer and Sanju sir, I mean, seeing you after 4 years, so एक तरीके से शमशेरा तो हम रिमेंस कर रहे हैं, but संजू वाला फीवर अब एग्जैक्टली मेरे को लगता है अब ज़्यादा बाहर आ रहा है, क्योंकि आफ्टर योर, I mean, it's an iconic release after 4 years. हम इमेजिन करते थे दोनों को, पर अब दोनों को इकट्ठे देख के आई गेस वो दोनों चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। बट रणवीर, कमिंग टू शमशेरा, I guess after 4 years, seeing you in a look which is, I mean, phenomenal for the first, I mean, we should clap for Ranveer, कि phenomenal थी, I mean, it gave us goosebumps for a second. But आपने मेरे को लगता है after long and in your career, this is a very different role with a very different look. पहले आपकी look देख के लगता है कि there is something very bold and very aggressive coming up, but there are flavors, I guess, Karan sir, flavors of his role. So Ranveer, personally, if we have to, you know, judge your role in a nutshell, तो what is your character in this film? क्योंकि हमें spicy भी दिख रहा है, कहीं sour भी दिख रहा है. What is it exactly? थैंक यू। आपने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए एक ही लाइन में मुझे, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद।
जी मैं शमशेरा में दो किरदार निभा रहा हूँ, एक है बल्ली जो है बेटा और एक है शमशेरा जो उसका पिता है। शमशेरा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनजाति के लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है और उसका नाम सिर्फ उसका नाम नहीं रहता, वो एक सोच, वो एक अभियान बन जाता है और उस अभियान को किसी भी कीमत में पाना शमशेरा की कहानी है। अभी शमशेरा कौन है, अगर बल्ली शमशेरा बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको फिल्म में ही देखना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो रणबीर, हाँ जी। कैसे हैं आप? गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड। हाय गौरव। हाय वानी, हाय हेलो संजय सर। करण सर, मेरा आपके लिए एक सवाल है इस फिल्म से रिलेटेड। शमशेरा जब लिखी जा रही थी, जब इसकी कास्टिंग हो रही थी, तो कितना टफ था, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक फ्रेम में लाना और शूट करना? कास्ट करना किस्मत की बात होती है। फॉर्चुनेटली ये जो एक्टर्स बैठे हैं इनको रिटन मैटर पसंद आया, तो दे एग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। लेकिन उसके बाद होता यह है कि ये इतने कमिटेड और इतने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, ये एक बार रिटन मैटर को जब हाँ करते हैं तो इनको इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे आर देन ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड द फाइनल ऑफ द फिल्म एंड द फाइनल प्रोडक्ट टू बी ग्लोरियस। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक दिन भी ऐसा था कि इनको जमा करना या इनको समझाना या इनको साथ में लाना मुश्किल था, बिल्कुल नहीं। बहुत कमिटेड हैं, फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिल्म को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। सो किसी डायरेक्टर के लिए उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। सत श्री अकाल सर। संजू सर, मेरा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ। हाँ जी। ਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ कर लो। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਕਾਂਚਾ ਔਰ ਅਧੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? यार रियल लाइफ तो मैं नेगेटिव बंदा है ही नहीं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हाँ। जेल भी जाके मैं पॉजिटिव ही रहा ते नेगेटिव रोल करन दा बहुत मज़ा आता है यार, काफ़ी शेड्स होंदे ने, मज़ा आता है। लेकिन जदों मेरा डायरेक्टर पैकअप कहता है, मैं शुद्ध सिंह नूं या कांचे नूं मैं उत्थे सैट दे उत्ते छड्ड के मैं घर चले जाना ते मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠਿਕਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RRR ਤੇ KGF ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ थैंक यू कहना। दोनों पिक्चरां बहुत वड्डी सक्सैस हिट रही ने, ते अगर तुसी शमशेरा नूं उन्हां दे नाल कंपेयर कर रहे हो ते चंगी गल है। बट पिक्चर देखो, उन्होंने इंजॉय करो और उन्होंने होर ज़्यादा प्यार दो, वो बार आके फिर देखो, होर की कहना। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਔਨ 에ਅਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? पर सर ऐ सिर्फ पंजाबी कह सकता है कि कांचा बड़ा सोहना कैरेक्टर है, ऐ सिर्फ पंजाबी कह सकता है बस। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਦਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बहुत मुश्किल फिल्म था, जैसे आपने कहा कि मेरे 15 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। 15 साल में शायद मुझे एक किस्म के रोल्स में ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया या देखना चाहा, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इस किस्म की फिल्म करूँ, अपने आप को बदलूँ, ताकि ऑडियंस मेरे से बोर ना हो जाए, मैं खुद से बोर ना हो जाऊँ। तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही नई एक्सपीरियंस रहा है। दो किरदार प्ले करने का मौका मिला और ऐसे किरदार जो आसानी से नहीं आते। बहुत एंग्स था इनमें, बहुत एंगर था, बहुत एक्शन भी था। सब करने में मज़ा आया, मुश्किल था, बट जब अब बड़े पर्दे पर मैं देखता हूँ तो फिर एक जानकारी हासिल हुई है कि अगर आपको ऐसे लार्जर देन लाइफ फिल्में करनी है तो ऐसी तकलीफ़ें और मुसीबत करना पड़ेगा शूटिंग के दौरान, तब जाके ये ऐसा काम रंग लाता है। तो मज़ेदार नहीं था, बहुत तकलीफ़ें थी, लेकिन देखने में मज़ा आता है। नहीं जी, बिल्कुल करूँगा, ऐसे नहीं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, वो भी करूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ये मेरा एक्टर, एज एन एक्टर इट्स माई ड्यूटी
टू माई ऑडियंस कि मैं थोड़ा अपने आप को बदलते जाऊँ, उनको कुछ नया दूँ और उनको सरप्राइज करते रहूँ। थैंक यू। संजय जी, हरप्रीत सिंह जसवाल ANI ਤੋਂ हाँ जी। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ 1981 ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਫਿਲਮ। अब ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਫਰਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, OTT ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ बढ़ गई है, बट ठीक है, it needs to be done, it needs to be done. So this will be the last question for now. Thank you so very much, guys. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਜੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਮ ਸਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੱਗ ਟਰਬਨ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਨ ਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸਨਮ ਸਰਦਾਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਇੱਕ ਆइडेंटिफिकेशन होता है, वो बहुत तगड़ी चीज़ होती है। मैं कहना था जी, मैंने जब रॉकेट सिंह की अफसोस वो फिल्म चली नहीं, लेकिन लेकिन जो जब मैंने वो किरदार निभाया तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है। मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी इतनी खुश थी कि मैं पग पहन रहा था, मैं रोज़ उनको एक फ़ोटो भेजता था सेट से, और बहुत खुशी महसूस होती थी। मैं गोल्डन टेम्पल भी गया अमृतसर में, और मैं वहाँ मैं पग पहन के मैंने 2 रातें गुजारी। तो जो वो फीलिंग आती है, वो फीलिंग दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है। बहुत अच्छा महसूस होता है दिल में, एंड इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत करेंगे सर, Pure left in the corner. मैं चुप नहीं रही, मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा। क्या कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में और किस तरह देखती हैं संजू के साथ आपने काम किया, साथ में रणबीर के साथ काम? जी, मेरा कैरेक्टर सोना का बहुत अभी कम दिखाया गया है ट्रेलर में, टीजर में, और गाना एक आया है फितूर, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना रिवील नहीं किया है, पर बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है। उसकी भी एक जर्नी है, एक एवोल्यूशन है अपना फिल्म में। किस तरह वो जो रणबीर का कैरेक्टर है बल्ली, उसके साथ उसकी ताकत बनती है, कमज़ोरी बनती है, किस तरह के उतार चढ़ाव देखती है वो, किस तरह आपने ग्लैमरस रूप देखा है उसका, वो डी ग्लैम भी होती है, so there's a lot to her. She's also delivering a baby and all. So there's a lot that has not been spoken about yet, but they wanted to keep it for the film. Once the film comes out, they want us to speak about it then. पर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा रणबीर के साथ एंड संजय सर के साथ। बहुत ही फिनोमिनल एक्टर्स है, तो ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू से इट, नीडलेस टू से यहाँ पे सब बैठे हुए उनके फैन हैं, और मैं भी हूँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि एज एन एक्टर इतनी जल्दी अपने करियर में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। क्वेश्चन जी वेल बहुत टफ था एक्चुअली, ये मेरा ही आइडिया था, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी।
जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने खुद करण से कहा कि क्या मैं दूसरा किरदार भी प्ले कर सकता हूँ जो शमशेरा का है। लेकिन हमने बहुत मेहनत की। एक्चुअली करण ने मुझे ऑडिशन भी किया, लुक टेस्ट किए कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऑडिशंस के बाद कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने ये दोनों कैरेक्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। So thank you so very much guys for all the questions. It was amazing. And there's a kid आज जिन्हें hug चाहिए था, एक बार please sir, needs a hug. संभाल के So after this, आप लोग फोटो सेशन के लिए proceed कर सकते हैं. Thank you so very much guys for coming. Thank you so much.